शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और रांची का ये नामकुम का इलाका है। देख सकते हैं कि एक यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण हुआ जो वृंदावन की गुफा वाली थीम पर बना है, जिसमें ऊपर में आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा विराजमान है। ठीक उनके बगल में भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली। ये तो बाहरी प्रारूप है, लेकिन इस पंडाल की बात करें तो ये पंडाल न सिर्फ रांची या झारखंड में बल्कि इस पंडाल की चर्चा पड़ोसी राज्य बिहार में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है। बता दें कि इस पंडाल की खासियत, जैसे ही पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे, माँ दुर्गा की प्रतिमा है। प्रतिमा को आप जब देखेंगे तो ये प्रतिमा जो है ये लालटेन में विराजमान है। बता दें कि आरजेडी जो पार्टी है उसका जो सिंबल है लालटेन, उसमें माँ दुर्गा को यहाँ पर दर्शाया गया है बेहद ही अनोखे थीम में। इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर जो ठीक माँ दुर्गा की प्रतिमा है भगवान गणेश के, और उसके ठीक बगल में आप जब देखेंगे तो मैया योजना का एक पोस्टर दिखेगा। बता दें कि जहाँ लिखा हुआ है कि पति के जेल जाने के बावजूद दुर्गा के रूप में विपक्षियों से लड़ी, ये कल्पना सोरेन की है। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और गांडे से विधायक हैं। वहीं दूसरी जो तस्वीर है यहाँ पर जो प्रतिमा लगी है यह है रोहिणी आचार्य की। बता दें कि रोहिणी आचार्य राजद पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव की बेटी हैं, और जिस प्रकार उन्होंने एक बेटी का फर्ज निभाते हुए पिता को किडनी दान दिया था, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन दान दिया था, उसे भी दर्शाया गया है यहाँ पे। बता दें कि शक्ति स्वरूप माता के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है, जिसमें अलग अलग जो शक्ति स्वरूपा देवी हैं उनकी यहाँ पर जीवंत तस्वीरें उतारने की कोशिश की गई है। कल्पना सोरेन के बगल में रोहिणी आचार्य और ठीक उनके बगल में जो स्पोर्ट्स पर्सन की वेश में है ये है विनेश फोगाट, जिन्होंने जिस प्रकार देश का मान बढ़ाया, उनकी भी यहाँ पर स्थान दी गई है। और अब अगर इधर की बात करें तो ये हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव, जिन्हें दर्शाया गया है गरीबों के मसीहा के रूप में। लालू प्रसाद यादव हैं। उनके ठीक बगल की बात करें तो ये तेजस्वी यादव हैं। जब पड़ोसी राज्य बिहार में जब वो डिप्टी सीएम थे, उस दौरान जो नौकरियों की बहार उनके द्वारा कहा जाता था कि नौकरियां बांटी जा रही, मतलब सर्वाधिक नियुक्ति बांटने का जो बात कहा जाता था, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तेजस्वी यादव नौकरी बांटते हुए शिक्षक हैं, अलग अलग जो भर्ती प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए लोग हैं। लालू प्रसाद हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में दर्शाया गया। और पूरे अगर इस थीम को आप देखें तो बेहद ही अनोखा और यूनिक है, जिसकी चर्चा रांची या झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी हो रही है। खासकर अगर बात करें तो बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस पंडाल को देखने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ माँ दुर्गा एक लालटेन में विराजमान है। और पड़ोसी राज्य की अगर बात करें, हालांकि झारखंड में भी आरजेडी का प्रभाव है, यहाँ भी उनके एक मंत्री हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी प्रभावशाली पार्टी के रूप में जानी जाती है आरजेडी, और उसकी जो सिंबल है लालटेन, उसमें माँ दुर्गा को दर्शाया गया है और भी तमाम जो देवी देवता हैं उन्हें दर्शाया गया है। और झारखंड की अगर बता दें कि अगले 1 से 2 महीने में चुनाव होना है, और मैया योजना एक ऐसी योजना है जो काफ़ी चर्चा में है। खास करके आधी आबादी को लक्षित करके ये योजना रखी गई है, जिसमें 50 से ज़्यादा लाख जो महिलाएं हैं उन्हें लाभ होगा। 1000 रुपये प्रति महीने की लाभ दी जा रही है। और मैया योजना के साथ कल्पना सोरेन का जिस प्रकार से कद बढ़ा है और लगातार वो महिलाओं के बीच चर्चित हो रही हैं, उनके बीच जा रही हैं, संवाद स्थापित कर रही हैं, तो उन्हें उनकी भी एक यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है जो चर्चा का विषय है। रोहिणी आचार्य जो पूरे देश दुनिया में सुर्खियों में आई थी जब अपने पिता को, लालू प्रसाद यादव को, उन्होंने किडनी दान दिया था, कह सकते कि एक तरह से जीवन दान दिया था। विनेश फोगाट की भी चर्चा होती है, लेकिन चर्चा यहाँ पर हो रही है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, उनके पुत्र तेजस्वी यादव की। बता दें कि ये जो जिस पूजा समिति के प्रांगण में मैं खड़ा हूँ ये है जय माता दी क्लब दुर्गा पूजा समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं विनोद सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद जी लगातार मूर्तियों को देख रहे हैं। विनोद जी, आखिर ये थीम कहाँ से आया? माँ दुर्गा को तो आपने स्थान दिया है, साथ में लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं जो नौकरी बांट रहे हैं, वहाँ कल्पना सोरेन जी हैं, रोहिणी आचार्य जी हैं, विनेश फोगाट जी हैं, तो ये थीम और ये सोच बस इतना समझ लेना है कि घर में 9 दिन पूजा करने, नवरात्रा रखने से नहीं है, नारी शक्ति की पूजा है। भगवान राम ने भी 9 दिन आराधना करके और 10वां दिन रावण का वध किए थे, तो शक्ति
सिर्फ 9 दिन याद नहीं करना है, हमारे घर में भी जो माँ बहन वाइफ है उसको भी शक्ति मानना है और वो भी कहीं ना कहीं काम आती है। ये हम दिखाना चाहें कि पति के जेल जाने के बावजूद भी विपक्षियों से लड़ी कल्पना सुन, तो वाकई एक दिखाए तो हम लोग को अच्छा लगा, हमें तो लगाए हैं। और रोनी भी बिहाता बेटी बाहर रहते हुए ससुराल में आके अपने पिता को किडनी दान दी, तो अच्छा लगा। विनेश फोगाट भी अपना लड़ी, धरना प्रदर्शन दिए, अभी हरियाणा से विधायक भी बनी, तो काबिल तारीफ था, तो इसे लगाया गया। अच्छा, लालू यादव को भी आपने स्थान दिया है, यहाँ लिखा हुआ है मैसेज जो है गरीबों के मसीहा। तो गरीबों का मसीहा है। ऐसा है कि 1990 का हाल जब था तो लोग सिर्फ डिमेरिट को याद करते हैं कि नहीं उसमें ऐसा था वैसा था, जनरल नहीं, तो कुछ अच्छाई भी थी जो नीचे तबका को एक लेवल में बैठने का, एक चौकी में बैठने का जो शक्ति दिए, स्वर दिए लालू जी, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है यहाँ में, जो देवी देवता, उन्हें भी आपने एक आरजेडी के ही वो तो उनका जो चुनावी सिंबल है लालटेन, उसी में विराजमान कर दिया है, तो ये क्या सोच थी इसके पीछे? अरे तो जिसको मन करता है कमल में बना रहा है, तो कोई हाथ में बना रहा है, तो मैंने भी सोचा कि इंडिया में पहली बार मैं लालटेन में लगाता हूँ, भक्ति दिल से। अच्छा, कोई मतलब ये पहली बार है, क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में आरजेडी का ज्यादा प्रभाव, लेकिन झारखंड में आपने लालटेन में माँ दुर्गा को यहाँ पे उतार दिया। जो जहाँ कर करता रहेगा उनको मानने वाला है तो अच्छा। करेंगे। इसके लिए मैं किसी से 1 रुपया चंदा भी नहीं लिया हूँ। अच्छा, इस पूरा पूजा पंडाल में आप चंदा नहीं लेते हैं? नहीं, तो कैसे इसका निर्माण होता है? खुद से आप स्वयं करते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक दान पेटी भी रखी हुई है। हाँ। जिसमें मैं देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है, दिए गए दान का उपयोग किसी अत्यंत गरीब की बेटी की शादी में किया जाएगा, तो ये क्या सोचे? तो यहाँ जो दान आता है, जो भी इसमें आएगा, तो बस जब लास्ट दिन होता है विसर्जन करके हम लोग गिनती करके, जो अत्यंत गरीब की बेटी यहाँ रहती है उसको, मतलब जिसका शादी में जरूरत हो, कोई नाम अभी भेजने लगे कि इस बार हम ही को सहयोग कर दीजिए, तो हम लोग उसको बुला के दे देते हैं। मतलब आप चंदा भी नहीं लेते हैं, और जो चंदा आता है उसे आप दान भी दे, गरीब बेटी की शादी में ये कर लेते हैं। कल से हमारा 3 दिन का भंडारा भी चलेगा। अच्छा, और इसमें कोई चंदा आप किसी भी नहीं, रसीद ही नहीं छपवाते हैं। रसीद ही नहीं छपवाते? नहीं। आप कितने सालों से पूजा करवा रहे हैं? ये तो 4 साल हुआ, 3 की 4 यहाँ, लेकिन ऐसे जब तो से शुरुआत हुआ आप स्वयं से यहाँ पर वाला जी। ऐसे तो हम 22 साल से करते थे, लेकिन वो वाला करते थे चंदा से, तो उसमें लेते थे, लेकिन यहाँ मैं जब से कर रहा हूँ 3-4 से मैं 1 रुपया लेता नहीं। आप लालू यादव के बड़े वाले फैन भी हैं? फैन बोलिए, समर्थक बोलिए, जो है तो है, भागते हैं हम लोग, तो जो है तो है। क्योंकि इस पंडाल की चर्चा झारखंड से ज्यादा बिहार में हो रही है और पटना में हो रही है, तो होगी, वहां से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि लालू यादव जी को पूजा पंडाल में स्थान मिला है, तेजस्वी जी को मिला है, उनके नेता को मिला है, तो काफी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अभी तो मेन कल परसों बचा ही है पूरा, अभी तो षष्ठी ही है, अभी तो पूरा टाइम है, 4 दिन पूरा, तो लोग आते ही हैं रात भर। अच्छा, चुनाव झारखंड में होना, उसको ध्यान में रख के मैया योजना का भी आपने लगाया है, तो उसको ध्यान में रख करके भी हर चीज को पॉलिटिक्स में नहीं जोड़ना है, लेकिन ये भी तो पहली बार हुआ है झारखंड बनने के बाद कि किसी 18 साल से लेकर 55 साल की महिला के खाता में मिल रहा है 1,000। आज तक तो नहीं हुआ था। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि जो अच्छा लगा उसको हम लोगों ने किया, आपने दर्शाया, इसका कोई राजनीतिक ये भी। अब हर चीज को राजनीति लाना तो कोई भी ला सकता है, अब किसी को तो अब रोक नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग को लगे कि नारी उसका सबको अपने स्थान दिया। हेमंत सोरेन जी को भी स्थान मिलना चाहिए था, उस लिहाज से मिलना चाहिए था, तो थोड़ा नारी शक्ति का पूजा है तो हम नारी को ही ज्यादा इसमें ही करते हैं, मतलब तब तो राबड़ी देवी जी को भी स्थान मिल जाना था। तो ठीक है, लेकिन उस टाइप का जो भी हर साल चर्चा में रहते हैं उसको हम लोग महत्व देते। पिछली बार आपने देखा कि हमने जी यहाँ पर ये लगाया था किडनी दान देते हुए का तस्वीर, ये 3 महिलाएं काफी चर्चा में और नारी शक्ति को एक तरह से पूरा अभी इंडिया में चर्चा थे, तो उसको हम लोगों ने लगाया जी। और ये पूरा बाहरी जो ढांचा है जिससे पहाड़ों के ऊपर माँ विराजमान है, तो ये क्या है? ये वृंदावन का एक मंदिर का प्रारूप है, वैष्णो धाम जी, उसी का प्रारूप। क्या लागत इसमें आई है पूरे पंडाल के निर्माण में, जो भी पूजा का ये होता है? क्योंकि आप चंदा तो लेते नहीं है, ऐसे लागत क्या आती है? आई 15 से 18 लाख आप स्वयं वहन करते हैं,
तो ये हमारे साथ थे अध्यक्ष इस पूजा पंडाल के, और इन्होंने बताया कि इस पूरे पूजा पंडाल का जो निर्माण होता है या जो आयोजन होता है पूजा का, उस दौरान चंदा नहीं लिया जाता है। विनोद सिंह जी हैं, जय माता दी क्लब दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत लाइटिंग भी की गई है। ये पंडाल का, वृंदावन का जो ये पंडाल है, इसमें पहाड़ों को दर्शाया गया है। पहाड़ के ठीक ऊपर माता की विशाल प्रतिमा बैठाई गई है। उसके ठीक बाजू की बात करें तो भगवान भोलेनाथ और इधर बजरंग बली हैं। बता दें कि रांची में तो इस पंडाल की चर्चा हो ही रही थी, झारखंड के विभिन्न जिलों से तो लोग आ ही रहे थे, लेकिन अब बिहार से भी बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस पंडाल को देखने के लिए। पंडाल की कई खासियत है। लालटेन में माँ दुर्गा विराजमान है और आरजेडी पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को भी यहाँ पर स्थान मिला है। कुछ स्थानीय लोग भी आए हैं। अच्छा, पंडाल आप देखे थे, अंदर में लालू यादव जी को भी जगह मिला है और माँ दुर्गा भी। बस अभी अभी हम आए हुए हैं जी, बहुत सुंदर लग रहा है पंडाल। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। अच्छा, कल्पना सोरेन जी को भी जगह मिला है, देखे वो सब? कल्पना सोरेन को भी जगह मिला है, वो देखे? नहीं। अच्छा, देखिए यहाँ पर भारी भीड़ लोगों की जुट रही है। कल्पना सोरेन को स्थान मिला है, रोहिणी आचार्य को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है और आरजेडी पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी माँ दुर्गा के साथ इस पंडाल में विराजमान है, जो एक बेहद ही यूनिक थीम पर बना है। और लालटेन में माँ दुर्गा हैं, भगवान गणेश है, तमाम देवी देवता हैं और लालटेन बता दें कि आरजेडी पार्टी का सिंबल है। तो यहाँ के जो अध्यक्ष है वो राजद सुप्रीमो लालू यादव के एक बड़े समर्थक भी हैं, या कह सकते हैं कि उनके एक बड़े फैन हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं चूंकि मैं उन्हें अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें, देखिए यहाँ पर कुछ और लोग आए हैं और हल्की बारिश जैसा उनका ये भी कहना है कि चूंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिस प्रकार वो गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, तो मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा, हमारे प्रेरणा स्रोत है। और यहाँ पर जो दान पेटी लगा है उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है कि जो भी दान में पैसे आएंगे उसका उपयोग पूजा में नहीं बल्कि किसी गरीब निर्धन परिवार की बेटी की शादी में होगा। और जबकि इस पंडाल के निर्माण में चंदा नहीं लिया जाता है। बेहद ही यूनिक थीम पर यह पंडाल बना है, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।